चलिए फिर से हम लोग आ चुके हैं एपी को लेकर। चैप्टर नंबर जो 5.3 आप लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ठीक है, तो ये जो वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो भी कमियां हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ताकि आपको इससे भी बेहतर बनाकर भेजा जाए और आपको जो है हम हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लंबा है इसलिए बोर्ड पर हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी वृद्धि की बात हो तो वो डी होगा, और जब भी लास्ट की बात हो तो वो होगा एसएन होगा, क्योंकि एसएन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जब भी पहला चीज का बात हो प्रथम पद तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्माण के कार्य में संबंधित एक ठेकेदार एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को निलंबित करता है। मतलब एक ठेकेदार जो है काम को ठेका ले लिया है और उसके काम को एक निश्चित समय पर उसको क्या कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रबंध इस प्रकार, पहले दिन का 200 रुपया जुर्माना उसको लग रहा है, जो ठेकेदार रोक दिया काम को तो उसको जुर्माना पहले का दिन 200 रुपया एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है उसको जुर्माना टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरे दिन 250 रुपया और तीसरे दिन 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरो दिन जुर्माना अपने ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। लेकिन एक दिन आपको रोक दिए काम को तब 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। दूसरा का दिन रोक दिए तो 50 रुपया फिर बढ़ गया 250। फिर तीसरा का दिन रोक दिए तो 300 रुपया, फिर चौथा दिन रोक दिए तो 350। तो ऐसे करके वो कितने दिन तक ले रोके और कितने जुर्माना भरना पड़ा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह रहा है 50 रुपया अधिक रखता है, ठेकेदार ने जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ी, वह इस कार्य को 30 दिन तक निलंबित कर देता है। मतलब वह 30 दिनों तक ले उस काम को रोक देता है। तो 30 दिन में उसको कितना जुर्माना भरना पड़ा ठेकेदार को वो आपको ज्ञात करना है। पहला दिन आपको 200, दूसरा दिन 50 रुपये बढ़ गया 250, ऐसे ही करके 50-50 प्रत्येक दिन बढ़ाकर वो 30 दिन में कितना वो फाइन भरा वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो पहला दिन जो हम बताए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक जो है दिन 50-50 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो आपको हो जाएगा डी। जैसे ऐसे भी हम लोग एपी में सजाएंगे 200, 200, 250, 300 ऐसे करेंगे तो अगला दिन में से पिछला दिन घटेगा तो मेरा 50 रुपया ही बचेगा। तो अंतर कितना हो गया, मेरा 50 हो गया। ठीक है, और कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। दिन आपको बता रहा है 30 दिन हो, इसका मतलब क्या है, एन है। तो एन आपको कितना बता रहा है, 30 दिन। एन आपको हो गया 30 दिन। ठीक है, क्या डी 50 नहीं होगा, अच्छा लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। डी आपका क्या है, 50 है। ठीक है, और एन आपका कितना है, 30, मगर 30 दिनों तक काम। बाकी 30 दिनों में कितना रुपया फाइन लिया वो हमको ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो एन आपका 30 हो गया तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, और 2 गुने ए का मान कितना है, 200 रुपया। एन आपका 30 है -1 और डी कितना हो जाएगा, 50। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 और गुने 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद में यहाँ पर 400 रहेगा, और 29 में हम लोग 50 से गुना करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, और 5 दूना 10, 10 और 4 14। ठीक है, तो 1450 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 बटा 2, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, साढ़े 18, 1800 हो गया 50। अब इसको हम लोग 15 मरतबे काट देते हैं
तो 15 गुने कितना हो जाएगा 1850, गुना करने पर कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 27,750 आ जाएगा। इतना रुपया ठेकेदार को एक माह में मतलब 30 दिन में उनको 27,750 रुपया उसको जुर्माना भरा, किस काम के लिए, काम को रोकने के लिए। समझ गए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए समझ लीजिए, किसी स्कूल में, समझ गए, कह रहा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों के उनके सामग्रियों के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 गो नगद पुरस्कार। मैं किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को, स्पेशल विद्यार्थियों को जो अच्छा मार्क्स लाया है, रिजल्ट लाया है, 7 गो विद्यार्थियों को चुना गया, ठीक है ना। तो प्रथम जो विद्यार्थी होगा उसको जितना का इनाम मिलेगा, दूसरा विद्यार्थी का उससे 20 गो कम, 20 रुपया कम। जैसे प्रथम विद्यार्थी का 160 रुपया के मिलेगा, तो दूसरे विद्यार्थी को 140, तीसरे विद्यार्थी के 120 का, चौथे विद्यार्थी का 100 रुपया का, ऐसे करके 7 तक ले निकलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, 7 नगद पुरस्कार, मतलब एन आपका 7 गो दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, एन आपको मालूम हुआ। कितना रुपया खर्च करना पड़ा, 700, पूरे रुपया 700, मतलब लास्ट एन पूरा, मतलब सातू का जब खरीदा, सातू गिफ्ट, तो उसमें उनको 700 रुपया दिया था। गिफ्ट जब खरीदा तो वो क्या हुआ, योग हुआ। योग का मतलब क्या होता है, एन होता है, ठीक ना। तो एन आपका हो गया 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से 20 रुपया कम, मतलब जितना का प्रथम होगा उससे 20 को कम, दूसरा का भी 20 को कम, प्रत्येक पुरस्कार का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पुरस्कार ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा ए, ठीक है ना। आपको एन और डी दिया हुआ है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, और एन भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, एन बराबर आपका कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। एन बराबर आपका कितना हो गया, 700, और डी बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है, 20 हो गया। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लागू करते हैं, एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका, 7 हो गया। ए आपको तो ज्ञात करना है, तो 2a का 2a रहने देते हैं, और n आपका 7 माइनस 1 हो जाएगा, डी आपका कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। और एन भी दिया हुआ है 700। अब यहाँ पर देखिए 7/2 जो गुणांक है, तो इधर आके भाग लगा, तो 7 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो 2a और 7 में से एक गया, कितना होगा, 6, गुने हो जाएगा 20, अब बराबर हो जाएगा 700 यहाँ पर। ये जो गुना में है तो इधर आके भाग होगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 एकम 7, मतलब 100 मरतबे इकट्ठा, ठीक ना। तो 2a प्लस 6 दूना कितना हुआ, 12, 120 हो जाएगा, और ये 100 दूना 200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने जाति की ओर चलिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 120। तो 2a बराबर कितना हुआ, कितना हो जाएगा, 80। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80/2, तो प्रथम विद्यार्थियों का कितना, 40 हो गया, ठीक है। अब इससे 20-20 रुपया मतलब बढ़ाना है, कितने तक, 7 तक ले, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब पहला का इतना मिला, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, वो तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 20 जो कम है, तो यहाँ पर अगर माइनस कीजिएगा तो -20 है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 का दिया कितना हो जाएगा, 160, हाँ। तो यहाँ पर माइनस होगा, डी मतलब कम कह रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस,
ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 320 रुपया हो जाएगा। अब आपका सही आंसर आया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 320। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 160। अब ठीक है, ठीक है। तो प्रथम का 160 और दूसरा का इसमें जो है 20 रुपया कम होगा, तो 160 माइनस 20 लिख देते हैं। 100 में 20 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 140। अब तीसरा का क्या होगा, माइनस फिर से 20 कीजिएगा तो 120। चौथा का हो जाएगा 120 में फिर 20 घटेगा तो हो जाएगा 100। पांचवा क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा। और छठा स्टूडेंट का हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60। और सातवां विद्यार्थी का कितना का मिलेगा, 60 माइनस 20 तो कितना का होगा 40। तो ये सातों विद्यार्थी का पुरस्कार इस प्रकार आपको मिला। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है।